पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 के बारे में जाना था, यानी कि उनका इंट्रोडक्शन जाना था और प्रश्न संख्या 1 को हल किया था, है ना। आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 हम लोगों को कहता है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। पहले भी मैंने जब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था तो क्या बताया था कि इसमें तीनों भुजाओं का जो माप होगा ना वो हम लोगों को दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को तीन भुजाओं का माप भी दिया हुआ है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीनों के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या कहा गया है कि एक फ्लाईओवर है, जैसे एक ओवरब्रिज होता है, वहां पे उसका जो दीवार होता है ना वो एक क्या है, त्रिभुजाकार दीवार। किस प्रकार का दीवार है? त्रिभुजाकार दीवार। जैसा कि बुक में भी तुम लोग देख सकता है ना, तो बुक में तो चित्र दिया हुआ ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुजाकार दीवार हम उसको नहीं ध्यान में देंगे, हम लोग एक त्रिभुजाकार दीवार इस तरह से बना, हम लोगों ने क्या किया, एक त्रिभुजाकार दीवार बना लिया जिसका लंबाई क्या है त्रिभुजाकार दीवार का 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है, हम लोग क्या जानते थे, ये ए होता है और ये बी होता है और ये सी होता है ना। तो तीनों भुजाओं का माप हम लोगों को क्या किया हुआ, दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। हम लोग सबसे पहले अब क्या करेंगे, ए बी और सी का वैल्यू लिख लेंगे। ए कितना है हम लोग का 122 मीटर है, बी कितना है हम लोगों का 120 मीटर है और सी कितना है हम लोगों का 22 मीटर है, ठीक है। ए बी और सी तीनों भुजाओं का माप हम लोगों को दे दिया गया है ना। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि एस निकालते हैं ना। एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ए कितना है 122 यानी कि 122 मीटर, बी कितना है 120 मीटर और सी कितना है 22 मीटर, ठीक है। और नीचे हम लोग क्या देंगे 2। तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, एस बराबर क्या हो जाएगा, या एस बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, एस बराबर हो जाएगा हम लोगों का 122 प्लस 120 और 22 है ना। टोटल हम लोगों का हो जाएगा 264/2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 132 मीटर। एस कितना हो गया हम लोगों का 132 मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल है ना, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हम लोगों का, रूट एंटर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही ना होता है। एस का मान कितना है हमारे पास 132 मीटर, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 132 मीटर। फिर यहाँ एस है 132 माइनस ए कितना है हम लोगों का 122, फिर लिखेंगे 132 माइनस 120, बी हम लोगों का है ना, और 132 माइनस सी कितना है हम लोगों का 22, ठीक है। 132 का 132 लिख दिए गुना 132 में 22 में 122 माइनस कर देंगे 10 गुना 132 में 120 माइनस करेंगे कितना बचेगा 12 गुना 132 में 22 माइनस करेंगे कितना बचेगा 110। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 132 है, इसको हम लोग तोड़ लेंगे, ठीक है। 132 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुना 11, 10 का हम लोग 10 लिखेंगे, 12 का हम लोग 12 लिखेंगे और 110 को फिर से हम लोग तोड़ लेंगे 11 गुना 10 कितना हो जाएगा 110, 12 गुना 11 132, 10 का 10, 12 का 12 और 110 को क्या कर दिए 11 गुना 10 110, ठीक है। यहाँ से क्या होगा हम लोगों का, देखो तो 12 और 12 है ना, 10 और 10 और 11 और 11 सबका क्या आ जा रहा है हम लोगों का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 10 10 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 11 गुना 11 कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर और 12 गुना 12 कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, है ना।
तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा 10 गुना 11 गुना 12, इसको गुना करने पे कितना आ जाएगा हम लोग 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों का त्रिभुजाकार दीवार जो था उसका क्षेत्रफल कितना आ गया हम लोगों का 1320 मीटर स्क्वायर, है ना। 1320 मीटर स्क्वायर जो दीवार का क्षेत्रफल हुआ, तो उसी के हिसाब से विज्ञापन के लिए पैसे देने होंगे कंपनी को, इसलिए 3 महीने का किराया, है ना, हमें 3 महीने का किराया निकालना है ना, 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का टोटल क्षेत्रफल कितना आया त्रिभुज का 1320 मीटर स्क्वायर। एक वर्ष के लिए प्रति मीटर स्क्वायर कंपनी को कितना किराया देना है 5000 रुपए। ठीक है, लेकिन कंपनी जो है वो एक साल के लिए किराया नहीं देगा, कितने दिनों के लिए लिया है 3 महीने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा 3/12, क्योंकि एक साल में कितने महीने 12 महीने, और हम लोग 3 महीने का निकालेंगे, क्यों, क्योंकि कंपनी 3 महीने के लिए दीवार को क्या किराए पे ली है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का क्या होगा देखो, तो ये जो है 3 एका 3, 3 चौके 12, और इसको अगर हम 4 को इससे काट देते हैं कितने बार में कटेगा 4 तिया 12, एक बचा कितना हो गया यहाँ पे 12, तो 4 तिया 12 और एक 0, है ना, तो 330 गुना 5000। ठीक है, 330 गुना 5000, इसको गुना करने पे कितना आ जाएगा 5 गुना 3 15, 15 का 5, 5 तिया 15, 1 16, और 1 2 3 4 0 है, तो 4 0 यहाँ पे हम लोग पीछे से लगा देंगे। और क्या लिखा लगाना होगा हम लोगों को रुपया, इतना रुपए वो क्या करेगा 3 महीने के लिए किराया देगा, कितना, तो 16,50,000 रुपए उसको देने होंगे 3 महीने का किराया। यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को। यस सर। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 3 कहता है किसी पार्क में फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। ठीक है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पार्क है, पार्क पर फिसलन पट्टी लगी हुई है ना, और क्या कहता है कि इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। ठीक, रंग से पेंट किया हुआ दीवार कैसा है हम लोग का त्रिभुजाकार दीवार है ना, और इसका हम लोग को लंबाई भी दिया गया कितना कितना, एक भुजा 15 मीटर का है, एक 11 मीटर का है और एक 6 मीटर का, है ना, बिल्कुल आसान है। ए हम लोगों का कितना है, ए हम लोग मान लेंगे कितना 15 मीटर, बी कितना हो गया हम लोगों का 11 मीटर, और सी कितना हो गया हम लोगों का 6 मीटर, है ना। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि एस निकालते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए कितना है हम लोगों का 15, बी कितना है 11 और सी कितना है 6/2। कितना हो जाएगा सबको ऐड करने पे जोड़ने पे 15 11 26 और 6 32, 32/2, यानी कि हम लोगों का कितना हो गया एस 16 मीटर। एस कितना निकल गया हम लोगों का 16 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके, है ना, पेंट किए हुए रंग किए हुए भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो हीरोन के सूत्र से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र क्या होता है हम लोग का, हीरोन के सूत्र से रंग किए गए भाग का, रंग किए गए भाग का क्षेत्रफल इन्हें निकालना है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है रूट एंटर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना हम लोगों का 16, तो हम लोग यहाँ पे 16 लिख देंगे। फिर क्या है हम लोग का एस माइनस ए, तो 16 माइनस ए कितना है हम लोग के पास 15। फिर लिखेंगे एस माइनस बी, बी कितना है हम लोगों के पास 11। फिर क्या है सी, है ना, एस कितना है 16 और सी कितना है 6। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 16 का 16 होगा, 16 में 15 घटाएंगे 1 गुना 16 में 11 घटाएंगे 5 गुना 16 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10, है ना। अब यहाँ से क्या करना है देखो, तो इसको अगर हम लोग 16 को तोड़ेंगे किसका स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना 4 होगा। 16 को तोड़ने पे क्या होगा 4 गुना 4,
इसके बाद हम लोग का क्या है, गुना 1 है, 1 लिख दिए, गुना 5 है, 5 लिख दिए, और ये जो 10 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5। क्यों तोड़े 5 में, क्योंकि एक 5 पहले से था हम लोगों के पास, और ये इसको 5 2 गुना 5 में तोड़े तो एक और 5 आ गया, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 5 और 5 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 4 गुना 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 गुना 5 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और 1 का 1 है और 2 का 2 है ना, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2। हम लोगों का 4 में स्क्वायर है, स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, 4 हो गया, इसका भी स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, 5 हो जाएगा, और ये जो 2 है अकेला है तो ये रूट के अंदर 4 गुना 5 कितना हो गया हम लोग का, 20 रूट 2, और हम लोगों का क्या था, मीटर में था सारा, है ना, तो मीटर स्क्वायर, ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।